नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश। मैं आप सभी के लिए एक नए न्यू ब्लॉग लेकर आया हूं जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से एशिया की सबसे डरावनी जगह भूतों का शहर भानगढ़ के बारे में जानेंगे। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो भानगढ़ की राजकुमारी थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारी ही चल रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नजर रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा। और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासी के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया और वही दुकान के पास वाली पहाड़ी में छिप गया। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है, और इसलिए ही उन्होंने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उसके सिर में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सिंधिया की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला किया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। भानगढ़ किला जहां शाम होते ही जाग जाती है आत्माएं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूतिया किला माना जाता है। ये किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त ये थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आमतौर पर भानगढ़ पहुंचने के लिए आपको अलवर जाना होगा। आप राजस्थान के बाहरी शहरों से बस या टैक्सी से अलवर पहुंच सकते हैं। अगर आप NH48 से यात्रा करते हैं तो दिल्ली से भानगढ़ किले की दूरी 283.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आप जयपुर से यात्रा कर रहे हैं तो 2 घंटे में आप भानगढ़ पहुंच जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए भानगढ़ किलों की एंट्री फीस 40 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये है। वास्तव में भानगढ़ किला भूतिया नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर किला है जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया बनाती है। लोगों का कहना है कि ये कहानियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिससे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।